में आप लोगों ने एक दुर्घटना सुना होगा, बहुत ही दुखद ये काम हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिला वही जिला है जहाँ से यमुना नदी निकलती है और वहीं पर यमुनोत्री हाईवे बन रहा है। उसके बीच में क्या हो रहा है, एक टनल बनाया जा रहा था। टनल क्या होता है, पहाड़ के नीचे से ये रास्ता जाता है। इससे क्या है, दूरियां कम हो जाती हैं। जो बहुत दूर से रोड बनाना है वो टनल बनाकर इन दूरियों को कम किया जाता है। तो सिलक्यारा में एक टनल बनाया जा रहा था, उस टनल में ये दुर्घटना हुई है। हुआ क्या, उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं और आपको ये जानकारी रहना बहुत आवश्यक भी होता है। इस तरह से टनल बनता है, इसके ऊपर क्या है, पहाड़ है। ये पहाड़ है, नीचे से खुदाई होती है, दोनों तरफ से हो रहा था। इस तरफ से भी खुदाई हो रही थी, इस तरफ से भी खुदाई चल रही थी। 4.5 किलोमीटर की एक टनल है, इतनी लंबी। लगभग दोस्तों 90% काम पूरा हो चुका है। 95% काम पूरा हो चुका था। लगभग 500 मीटर की, लगभग यहाँ पर ये बचा हुआ है। 500 मीटर इतना जो है तोड़ने के लिए बचा हुआ था। तो दिवाली का दिन था, 12 तारीख को। हुआ क्या, मजदूर काम करने गए थे, यहाँ पर काम चल रहा था। उसके बाद जब वो वापस जाने लगे तो यहाँ पर क्या हुआ, 60 मीटर की मोटी एक तरह से दीवार बन गई। क्यों बन गई, क्योंकि यहाँ से मलबा जो है वो गिरकर रास्ते को बंद कर लिया। देखिए, हिमालयी क्षेत्र है, हिमालय जो है वो नवीनतम पहाड़ है। अभी कितना समय हुआ है, सबसे नया पहाड़ ये है, तो अभी पूरी तरह से मैच्योर हो नहीं पाया, तो ये बार बार गिर जाता है, ढह जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये गिर के क्या हुआ, रास्ता बंद कर लिया। इसकी मोटाई चौड़ाई जो है वो लगभग 60 मीटर। और यहाँ पर दोस्तों कुछ मजदूर फंस गए, लगभग 41 मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं बेचारे। दिवाली का दिन था, सबके लिए खुशी का दिन था, लेकिन इन लोगों के लिए और एक तरह से पूरे देश के लिए ये दुखद सूचना प्राप्त होती है। अब इसमें क्या हुआ, कितने दिन से ये लोग फंसे हुए हैं, ना वहाँ पे सूर्य प्रकाश मिल पा रहा है, ना खाने पीने की व्यवस्था हो पा रही थी। लगभग 9 से 10 दिन तक वो लोग वैसे थे। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, यहाँ पर ये 60 मीटर का जो एक चौड़ा सा ये मलबा गिरा है, इसको कोशिश किया गया कि हटाया जाए। हटाया भी जा रहा था, लेकिन ऊपर से उतना ही मलबा वापस गिर रहा था, इसलिए काम संभव हो नहीं पा रहा था। और अंदर मजदूर परेशान थे, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या किया गया, यहाँ पर एक पाइप ड्रिलिंग की गई, पतली सी पाइप, लगभग 4 इंच वाली पाइप ये भेजी गई, ताकि मजदूरों को कुछ खाना पानी दवा वगैरह भेजा जा सके। तो जब ये पाइप गई तो एक तरह से मजदूरों को ये लगा कि हाँ, हमें कोई बचाने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या है, उनको खाना भी भेजा जाने लगा, दवा भी भेजा जाने लगा, पानी भी गए। तो इससे अभी तो वो लोग सुरक्षित हैं। और कोशिश कर रही है सरकार, कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि इसमें एक पाइप मोटी सी डाला जाए यहाँ पे और उससे मजदूरों को बाहर निकाला जाए। समस्या क्या आ रही है, ड्रिलिंग हो रही है, बार बार मशीन बिगड़ रही है। क्यों, क्योंकि अब इसके बीच जो है वो सरिया भी आ गया है और इससे क्या है, मशीन बार बार टूट जा रही है, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग लगभग जा चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी दूरी और रह गई है दोस्तों। जल्द ही वहाँ तक पहुँचा जाएगा और सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाला जाएगा। तो यहाँ पर ये समस्या हुई है। अब देखिए, हो सकता है आज शाम तक ये मजदूर वापस निकल सकें, और क्योंकि अंदर हैं तो उनकी शारीरिक जो गतिविधियाँ वो अलग हो गई हैं। अभी सूर्य प्रकाश नहीं मिला था, अब बाहर निकलेंगे तो हो सकता है उनकी तबीयत जो है वो बिगड़े। तो इसलिए हर चीज़ को अलर्ट पर रखा गया है, उनके लिए बेड की व्यवस्था की गई है हॉस्पिटल में। तो जैसे ही वो लोग निकलेंगे, उन लोगों की शारीरिक जाँच होगी और उसके बाद उनको जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो लोग निकल सकें। वहाँ पर ज़्यादा समय रह नहीं गया, लगभग 14 मीटर की और खुदाई बची हुई है। तो जैसे ही वो हो जाएगी तो तुरंत सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। अभी तो सभी मजदूर वहाँ पर सुरक्षित हैं, क्योंकि कैमरा वगैरह दिया गया था और उन लोगों से बातचीत भी हो रही है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी ने बात की है, तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तो जल्द ही वो लोग बाहर निकलेंगे।